तारीख या 24-25 तारीख কেউ যে ট্রেনে সফর করে বিজেপি আমাদের सबसे बड़ा शत्रु এটা আমাদের মুসলিম পার্সন। राम मंदिर के करीब शरण लेने जा रहे हैं बिग बी। अयोध्या भर जाएगी राम जी के भक्तों से। क्या सच में अमिताभ बच्चन अयोध्या में घर बनवा रहे हैं? कितनी दूरी पर बनवाने जा रहे हैं अमिताभ अपना नया आशियाना? कैसे आज अयोध्या के लिए इन्वेस्टर्स का तांता लगा हुआ है? कौन कौन शामिल होगा 22 जनवरी के सुनहरे अवसर पर? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जिसके बारे में सोचकर ही भारत में जश्न का माहौल बना हुआ है। वाकई में दोस्तों, अयोध्या में होने वाली राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भारत के राम भक्त इतना उत्सुक हैं कि यार क्या ही कहा जाए। सच कहें तो राम भक्तों की खुशी फूले नहीं समा रही है और ऐसा होना तो बनता है बॉस, क्योंकि बरसों से हो रहा इंतजार जो अब खत्म हो चुका है और इस सुंदर दिन के सुनहरे पल यानी 22 जनवरी के शुभ मुहूर्त पर हमारे राम लल्ला अपने भव्य भवन में विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन को इस किसी बड़े त्योहार से कम नहीं समझा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री राम वनवास को पूरा कर वापस अयोध्या पधारने वाले हैं, जिनके दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ने वाली है। जिस तरह वनवास से आने के बाद अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, वही रौनक और नजारा आज अयोध्या में देखा जा रहा है। अयोध्या को इस दिन के लिए एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वैसे यहाँ एक बात तो सच है, जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से अयोध्या के नक्शे बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सरकार अयोध्या बनाने की तैयारी में जुट जाएगी, जिसके लिए कई प्लान सरकार ने शेयर भी किए हैं। वैसे सच ही है दोस्तों, भगवान राम ने अपने भव्य भवन में पधारने से पहले ही अयोध्या में अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। यानी कह सकते हैं कि श्री राम ने कर दिया बेड़ा पार। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राम मंदिर का दर्शन करने के लिए रोजाना लगभग 3 लाख लोग अयोध्या में पहुंच सकते हैं, जिसके चलते इस समय अयोध्या इन्वेस्टमेंट्स की नई थीम बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कमाल तो तब से ही शुरू हो चुका था जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में जीत हासिल हुई थी। तभी से अयोध्या में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो गया था। कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद से ही अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ होटल्स के अलावा कई बिजनेस डेवलप हो रहे हैं। यहाँ न केवल बड़े कारोबारी बल्कि देश की नामी हस्तियां भी इन्वेस्ट कर रही हैं, जिनमें हमारे बिग बी भी शामिल हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन साहब। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले राम मंदिर की खुशी में जगह जगह मच रही धूम के बारे में जान लेते हैं। श्री राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में धार्मिक आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। वहीं इन दिनों फरीदाबाद भी अयोध्या के साथ राममय हो जा रहा है। जी हाँ, शहर के सेक्टरों और राम मंदिरों में राम कथा, सुंदरकांड, श्री राम विजय महामंत्र का 108 बार सामूहिक जाप, राम रक्षा स्रोत पाठ, जोरों शोरों से भजन कीर्तन की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस दौरान मंदिरों में विशाल भंडारा भी आयोजित होगा, जिसके लिए वहां के लोग घर घर जाकर लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अयोध्या के कार्यक्रम का ब्रॉडकास्ट देखने के लिए भी बड़ा पर्दा लगाया जाएगा, जिससे वहां के लोग सुनहरे पल को अपनी आंखों से देख सके। इसके अलावा दिल्ली का हर एक मंदिर अयोध्या का साक्षी बनने वाला है। दिल्ली के बड़े बड़े ग्राउंड्स में अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिखाने के लिए जमकर तैयारी चल रही है। मंदिर प्रांगण के साथ दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में भी इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली में राम भक्तों को मंदिर के उद्घाटन वाले दिन नजदीकी मंदिरों में बुलाया जा रहा है, ताकि अयोध्या के कार्यक्रम कुछ सभी लोग अपने परिवार के साथ मंदिरों में ही देखें, ना कि घरों में बैठकर। इसका मतलब नजदीकी मंदिर जाकर उसे अयोध्या मानकर सामूहिक दर्शन करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मोबाइल पर यह भी मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं कि 22 जनवरी के दिन ना तो ऑफिस के लिए आए और ना ही बिजनेस के लिए, केवल प्रभु श्री राम के लिए ही निकले। इस हिसाब से गाइस आप समझ सकते हैं कि भारत के कोने कोने में किस तरह धूम मची हुई है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि किस तरह नए अयोध्या की तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पे नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने अयोध्या में लगभग 1000 एकड़ की टाउनशिप की योजना बनाई है, जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का मिक्सचर होगा। रिपोर्ट के अनुसार नई अयोध्या के लिए सरकार ने पहले ही जमीन सुरक्षित कर ली है, जिसमें भारत की पहली वास्तु बेस्ड टाउनशिप होगी। इस तरह दोस्तों, अयोध्या इस समय डिमांड पर चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में एक होटल के लिए एक लैंड की नीलामी की है, जहां रिजर्व प्राइस 88,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। और देखिए नीलामी की सफल बोली
1,08,000 रुपए वर्ग मीटर लगाई गई है। इस तरह बढ़ती हुई डिमांड का सफर अच्छा से यूज करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद कमर्शियल डेवलपमेंट प्लांट्स को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इस तरह के एक अनुमान के अनुसार दोस्तों अगस्त 2020 में मंदिर के भूमि पूजन के बाद शहर में जमीन और संपत्ति से मिलते जुलते ट्रांजैक्शन में लगभग 50% का इजाफा हुआ है। ये नई देश भर के डेवलपर्स अयोध्या में जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक प्लान्ड टाउनशिप एक भारी इन्वेस्टमेंट को न्योता दे सकती है। बिल्कुल सही। इसी तरह दोस्तों बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। वाकई में वो जितने बेहतरीन एक्टर है उतने ही समझदार इन्वेस्टर भी हैं। इसी वजह से तो उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही द सरयू में एक प्लॉट खरीद लिया है। बता दें कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम मुंबई बेस्ड डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा को दिया गया है। और भाई लोग सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट की जगह जय श्री राम जन्मभूमि मंदिर के करीब 15 मिनट की दूरी पर है। आपको बता दें कि अयोध्या में नया आशियाना बनाने के लिए बच्चन साहब ने करोड़ों में ये प्लॉट खरीदा है और ऐसा करने वाले वो पहले बॉलीवुड स्टार हैं। अमिताभ राम जी की धुन में रमने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन ने 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 14.5 करोड़ है। अपने स्पिरिचुअल इंटरेस्ट के चलते वो अपने फैंस के बीच और भी ज्यादा महान हो गए हैं। और इस तरह दोस्तों अमिताभ जी राम नाम के जाप की धुन में मगन होने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं। वेल आपको बता दें कि अमिताभ जी ने अपने बिल्डर से बात करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कही जो सच में आपकी दिल छू जाएंगी। वाकई में कोई भी एक इंसान दिल में चल रही बातों को नहीं समझ सकता। जिस तरह भगवान राम के लिए अमिताभ जी ने अपने प्रेम को दिल में छिपाए रखा था वो कोई नहीं जान पाया। लेकिन खबरों के अनुसार पता चला है कि अब अमिताभ जी बिल्डर से जब बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि वो दिल से चाहते हैं कि अयोध्या में उनका घर हो। साथ ही वो कहते हैं कि अयोध्या में द सरयू के लिए द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ सुंदर जर्नी को शुरू करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक ऐसा शहर है जो मेरे दिल के लिए स्पेशल जगह रहता है। वो कहते हैं कि अयोध्या की शाश्वत आध्यात्मिकता और समृद्ध संस्कृति और जियोग्राफिकल लिमिटेशंस से हटकर कुछ इस तरह से एक इमोशनल कनेक्शन बनाया है कि बस वो अयोध्या में जमीन लेने के लिए मजबूर हो ही गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के चेयरमैन ने भी इस अपनी कंपनी का माइलस्टोन बताते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि अमिताभ बच्चन जी द सरयू के पहले सिटीजन होने के लिए वेलकम उनका हम कहते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर है, जिसके चलते ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। साथ ही ये अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी केवल आधा घंटा की दूरी पर है। खैर आपको बता दें कि मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अमिताभ बच्चन जी को भी इन्वाइट किया गया है। साथ ही रजनीकांत, रामचरण, रणवीर कपूर, अरुण गोविल जैसे कई कलाकारों को भी इन्वाइट किया गया है इस सुनहरे अवसर पर। सो गाइज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी समय से इस सुनहरे पल में भागीदारी जरूर लीजिएगा। हम चलते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक जय श्री राम। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।